दोस्तों एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस या कहें राजनीतिक विज्ञान की नई रिवाइज्ड किताब मार्केट में आ चुकी है। इस किताब में काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। सबसे बड़ा बदलाव अयोध्या विवाद के टॉपिक को लेकर हुआ है, जहां किताब में बाबरी मस्जिद का जिक्र ही नहीं किया गया है। मस्जिद का नाम लिखने की जगह उसे 3 गुंबद वाली संरचना बताया गया है। अयोध्या विवाद के टॉपिक को 4 की जगह 2 पेज में कर दिया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या विवाद की जानकारी बताने वाले पुराने वर्जन भी हटा दिए गए हैं। इसमें गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक बीजेपी की रथ यात्रा, कार सेवकों की भूमिका, 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद सांप्रदायिक हिंसा, बीजेपी शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन और बीजेपी का अयोध्या में होने वाली घटनाओं पर खेद जताना शामिल है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार राजनीतिक विज्ञान की किताब में कौन से प्रमुख बदलाव हुए हैं। 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की पुरानी किताब में बाबरी मस्जिद का परिचय मुगल सम्राट बाबर के जनरल मीर बाकी द्वारा निर्मित 16वीं शताब्दी की मस्जिद के रूप में किया गया। अब नई किताब में दिए चैप्टर में इसके बारे में कुछ इस तरह के जिक्र नहीं है। एक 3 गुंबद वाली संरचना जो साल 1528 में श्री राम के जन्म स्थल पर बनाई गई थी, लेकिन संरचना के आंतरिक और बाहरी हिस्सों में हिंदू प्रतीकों और अवशेषों को साफ देखा जा सकता था। 2 पन्नों से ज़्यादा में अयोध्या विवाद का जिक्र करने वाली पुरानी किताब में फैजाबाद अब अयोध्या जिला अदालत के आदेश पर फरवरी 1986 में मस्जिद के ताले खोले जाने के बाद दोनों तरफ से लामबंदी के बारे में बात की गई थी। इसमें सांप्रदायिक तनाव, सोमनाथ से अयोध्या तक आयोजित रथ यात्रा, दिसंबर 1992 में राम मंदिर के निर्माण के लिए स्वयंसेवकों द्वारा की गई कार सेवा, मस्जिद का विध्वंस और इसके बाद जनवरी 1993 में हुई सांप्रदायिक हिंसा का जिक्र किया गया था। पुरानी किताब में बताया गया कि कैसे बीजेपी ने अयोध्या में हुई घटनाओं पर खेद व्यक्त किया और धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस का उल्लेख किया। ऊपर बताई गई बातों को एक नए पैराग्राफ के साथ नई किताब में रिप्लेस किया गया। नई किताब में लिखा गया है कि 1986 में 3 गुंबद वाली संरचना के संबंध में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया जब फैजाबाद और आज की अयोध्या जिला अदालत ने संरचना के ताले को खोलने का फैसला सुनाया, जिससे लोगों को वहां पूजा करने की इजाज़त मिली। यह विवाद कई दशकों से चला आ रहा था, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि 3 गुंबद वाली संरचना एक मंदिर को ध्वस्त करने के बाद श्री राम जन्म स्थान पर बनाई गई थी। इसमें आगे लिखा गया है कि हालांकि मंदिर का शिलान्यास किया गया था, फिर भी आगे निर्माण पर पाबंदी रही। हिंदू समुदाय को लगा कि श्री राम के जन्म स्थान से संबंधित उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया गया है, जबकि मुस्लिम समुदाय ने संरचना पर अपने कब्जे को आश्वासन और उस पर अपने कब्जे के लिए आश्वासन मांगा। इसके बाद स्वामित्व अधिकार को लेकर दोनों समुदाय के बीच में तनाव बढ़ा, जिसकी वजह से विवाद और कानूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों समुदाय लंबे समय से चले आ रहे मुद्दे का निष्पक्ष समाधान चाहते थे। 1992 में ढांचे के विध्वंस के बाद कुछ आलोचकों ने तर्क दिया कि इसने भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के लिए एक बड़ी चुनौती पेश की है। विध्वंस, जो 3 गुंबद वाला विध्वंस लिखा गया है, पुरानी किताब में विध्वंस के दौर के समय अखबार में लिखे आर्टिकल की तस्वीर थी, जिनमें 7 दिसंबर 1992 का एक आर्टिकल भी शामिल था। उसका शीर्षक था बाबरी मस्जिद ध्वस्त, केंद्र ने कल्याण सरकार को बर्खास्त किया। 13 दिसंबर 1992 को छपे एक अखबार के आर्टिकल की एक हेडलाइन में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को ये कहते हुए कोट किया गया है, अयोध्या बीजेपी की सबसे खराब गलतफहमी है। नई किताब में सभी अखबारों की कटिंग को हटा दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि एनसीईआरटी में किया गया ये नया बदलाव क्या राजनीतिक बवाल लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।